नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 2000 रुपए में शुरू होने वाला घर से बिजनेस, वो भी साल के 365 दिन चलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कोई ऐसा बिजनेस आइडिया होता है जो कम पूंजी में शुरू हो जाए, कंपटीशन ना हो। तो आज की वीडियो आपके लिए, खास करके युवाओं के लिए जिनके पास पैसा नहीं और कोई जो उनके आसपास कोई नहीं कर रहा हो, कोई कंपटीशन नाम की चीज नहीं हो, यूनिक बिजनेस आइडिया हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें पूंजी कम लग रही है। बहुत सारे लोग इसलिए डर जाते हैं कि पहले से ही बेरोजगार बैठे और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई मशीन लाएंगे, कोई फैक्ट्री खोलेंगे, कोई दुकान खोलेंगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो उसके लिए पूंजी ही नहीं है। तो ये समस्या खत्म होती है कि आपकी पूंजी नहीं है, 2000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट, आप अगर कोई ऐसा बिजनेस खोज रहे हैं जो साल के 365 दिन चले, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, कोई भी सीजन हो, कैसा भी हो, हर सीजन में चले, हर टाइम चले। पहले हम बात करते हैं बिजनेस क्या हो रहा है, इसे आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको कोई दुकान वगैरह नहीं खोलनी है। जब भी आप किसी बिजनेस को शुरू करोगे तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, किसी समस्या से। यानी जब भी हमें कोई समस्या मिलती है तो हम उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोग हैं आज के समय में, उन्होंने समस्या पकड़ी और उसे स्टार्टअप बना दिया, बिजनेस बना दिया। तो ऐसे ही आज आप भी एक ऐसी समस्या को खोजोगे जो आगे चल के बहुत बड़ा स्टार्टअप बन सकती है। देखिए, अभी के लिए आपके पास पूंजी नहीं है तो आप इसे 2000 में शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास पूंजी आ जाए तो आप इसे बड़ा लेवल का ले जा सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप इसे शुरू करेंगे तो देखिए, ऐसे आप 12,000 18,000 महीने की कहीं जॉब करते, नौकरी करते, तो उससे बेटर होगा और आपके गांव में घर बैठे आपको रोजगार मिल जाएगा, किसी की कंपनी में नहीं जाना पड़ेगा। जब भी आप कंपनी में जाते हो तो वहां पे बहुत सारी क्राइटेरिया आते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए। इस दिन आपने ये चीज सोच ली ना कि अगर मैं गांव में छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर लूं, शायद मुझे 2-4 हजार रुपए पहले महीने कम पड़े, लेकिन आगे चल के वो मेरा 50-1 लाख वाला स्टार्टअप बन जाएगा। आप कुछ बड़ी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारा बिजनेस क्या है, आप इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हमने कोई समस्या ली थी। आज का जो बिजनेस मॉडल है, समझने के लिए ये घर है, ये दुकान है, ये समस्या है। देखिए, इसे हम 3 पार्टों में समझेंगे। कैसे समझेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये घर है आपका, ठीक है। आप अपने घर पे रहते हो 24 घंटे, ठीक है जी। और ये दुकान है, दुकान खुलती है 12 घंटे खुलती है, 10 घंटे खुलती है, या मान लीजिए 8 घंटे खुलती है, ठीक है जी। और ये समस्या है, और ये समस्या खुलती है भाई 24 घंटे। यानी आप घर पे भी 24 घंटे रहते हो और समस्या भी 24 घंटे ही रहती है। और दुकान है वो खुलती है 12 घंटे, 10 घंटे और 8 घंटे दुकान, ठीक है जी, पंचर की। अब मान लीजिए ये जो पंचर की दुकान है, मान लीजिए किसी का ट्यूब टायर पंचर हो जाता है, मान लीजिए आप हो दुकान से, यानी ये दुकान है, इससे आप 2 किलोमीटर दूर हो, ठीक है जी, या मान लीजिए आप 10 किलोमीटर दूर हो, ठीक है जी। और ये दुकान तो एक जगह रहेगी, आप तो नहीं जा सकते हो। अब ये आपकी गाड़ी है, ये भी पंचर हो गई और ये भी दुकान तक नहीं जा सकती है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, ये बाइक वाला पंचर। यानी बाइक वाला पंचर कैसे, यानी आप अपनी एक बाइक पे, स्कूटर पे एक ऐसा सेटअप बनाओगे जहां भी लोगों का पंचर हो जाता है, वहां पे उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराओगे। अब ये समस्या कहाँ होती है, देखिए ये समस्या कहीं भी हो सकती है। ये समस्या ज्यादातर हाईवे जो होते हैं, रोड जो होते हैं, वहां पे होती है। अब इसका आप पूरा मॉडल कैसे बनाओगे, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि पूरा मॉडल कैसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपका आसपास कहीं भी हाईवे है, ठीक है जी। अब हाईवे तो आपके देखा होगा फ्लाईओवर भी होते हैं, तो जो फ्लाईओवर होते हैं ना, वहां पे आप एक पोस्टर बना के लगा दीजिए। आपको जितनी भी जगह ऐसी दिख रही है जहाँ पे पोस्टर लगा सकते हैं, तो पूरे हाईवे पे ऐसी जगह जहाँ जहाँ आप पोस्टर लगा सकते हैं, वहाँ आप पोस्टर लगाइए और वहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर भी दीजिए। पोस्टर कैसे बनाओगे वो मैं समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए ये एक पोस्टर है पूरा, ठीक है जी, ये पूरा पोस्टर है। इस पे आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखाना है, ठीक है जी। इसके बाद आपको, जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे बाइक है, साइकिल है, या कोई बड़ा वाहन है, जैसे आप जिस जिस चीज का पंचर लगा सकते हैं उस चीज का, देखिए आप ज्यादा बड़ी चीजों का पंचर बाइक पे टूल है उससे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो टायर होता है उसमें हवा भी भरनी होती है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की तो स्टेपनी होती है तो उसे बदलिए, ले जाइए। जी हाँ, होती है। अभी बाइक के पीछे कौन सी स्टेपनी होती है, और किसी किसी गाड़ी वाले के पास भी स्टेपनी नहीं उपलब्ध होती है, तो वो तो वहां पे चाहिए ना। तो देखिए, आप ये मत देखिए लोग क्या कहते हैं, लोगों को तो काम है कहना, कुछ भी कहेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने एक मोबाइल नंबर भी दे दिया और इसके साथ आपने, जैसे बाइक है जो भी है, तो आपने प्राइस भी लिख दिया कि किसी का 20 रुपए, किसी का 40 रुपए, किसी का 50 रुपए, किसी का 60 रुपए, किसी का 100 रुपए, ठीक है। अब देखिए, मैं जो आपको रेट बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि यही रेट जो आपकी लोकल में चल रहा हो, आप उससे 10 गुना एक्स्ट्रा रेट रखिए। क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि आप वहां तक जाओगे आओगे। देखिए, फायदा कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, आपके पास क्लाइंट आने लगे, क्लाइंट कैसे आने लगेंगे, जैसे कोई
हाईवे से जा रहा है या रोड से जा रहा है, आपके आसपास 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जहां भी हो आप पोस्टर लगा दीजिए ऐसे। और आपके मार्केट में यानी जो मार्केट है वहां भी लगा दीजिए, और प्लस गांव गांव जाके लगा दीजिए। देखिए जिस जिस गांव में आप जाके लगाओ ना, देखिए ज्यादातर गांव में ऐसी दुकानें नहीं होती हैं, तो गांव में अगर किसी की गाड़ी में इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो आप वहां पे जाके भी पंचर लगा सकते हो। हाईवे पे हो जाती है तो आप वहां पर भी जाके लगा सकते हो, यानी ये समस्या जहां भी होती है आप उसे यहाँ पे जाके सोल्यूशन दे सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा आपका? देखिए पहला फायदा ये होगा कि ये जो दुकान थी इसका रेंट होगा वो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा समस्या ये नहीं होगी कि आप इसमें बहुत सारे टूल्स लाते भर के, जब दुकान होती है तो बहुत सारे टूल्स लाते जिसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और तीसरा प्लस पॉइंट, आपका कोई भी ये टाइम टेबल नहीं है कि सुबह 10 बजे जाना है कि 8 बजे जाना है। आप इसके अलावा भी दूसरा काम कर सकते हैं या अपने अलावा किसी दूसरे पर्सन को भी भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप फ्री नहीं हो, आपको मोबाइल नंबर लग रहा है, आपके पास फोन आएगा, जी हाँ यहाँ पे पंचर हो गया है, पंचर लगवाना है। आप उनसे पूछिए कि आप कितने किलोमीटर हो, यानी आप ये पूछिए कहाँ पे हो, तो आपको पता होगा कि आपके एरिया से वो लोकेशन कितनी दूरी पर है। तो आप उन्हें प्राइस बताइए कि जी हाँ 100 लगेंगे 200 लगेंगे, जितना प्राइस हो आप उन्हें बताइए। अगर कस्टमर कहता है हाँ ठीक है आ जाइए, तो आप नहीं जा पा रहे हैं तो किसी और को वहां पे भेज सकते हैं और वो आपकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी और आपको पेमेंट भी मिलेगा। अब तुरंत पेमेंट मिलेगा। दुकान पे कई बार क्या होता है, लोग आते हैं तो पेमेंट नहीं देते, बोलते हैं कल ले लेना परसों ले लेना। ये समस्या लोगों की बिजनेस जो फेल होता है ना 90% इसी बात से फेल होता है। लोग इसी समस्या से जूझ रहे कि उधारी का जो चक्कर होता है ना उसमें उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो इसमें उधारी का कोई चक्कर ही नहीं है, लोग आएंगे तुरंत पैसे देंगे और आपकी मर्जी के अनुसार देंगे। ऐसा नहीं कि 10 रुपए कम ले लेना 5 रुपए कम, जी नहीं, क्योंकि वहां पे समस्या है। जहां पे समस्या ज्यादा होती है वहां पे कोई भी पैसा ले लीजिए, कोई मना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, अब मान लीजिए एक टेबलेट है जिसकी प्राइस है 100 रुपए, और दूसरा पेशेंट बैठा है जिसके पेट में दर्द हो रहा है, तो वहां पे 100 रुपए की टेबलेट बिक जाएगी, चाहे उस टेबलेट का रेट बेशक 2 रुपए हो। उस टाइम पे जरूरत थी ना, नीड थी ना, उस टाइम पे बिक जाएगी। अगर आपने इस प्रकार का एक नया यूनिक स्टार्टअप तैयार किया या आपने एक बिजनेस स्टार्टअप तैयार किया, तो आप इस पे आगे चल के मॉडल बना सकते हो, अपने पूरे क्षेत्र को कवर कर सकते हो। अपने साथ 10-12 जो लड़के हैं बेरोजगार हैं उन्हें कलेक्ट कीजिए, उनकी टीम बनाइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, व्हाट्सएप चालू रखिए, और उसके अलावा आप एक ऐप बना सकते हैं। जब आपको लगे कि बड़ा है, बड़ा काम चल रहा है, तो देखिए ये बिजनेस आइडिया कभी भी बंद नहीं हो सकता है। सर्दी बरसात कोई भी मौसम हो चलता ही रहेगा। अभी मान लीजिए ब्लिंकिट वाला है, जो भी भाई ब्लिंकिट में काम करते हैं उनको पता है वह जब एक ऑर्डर वो दे के आते हैं तो किसी पे 2 रुपए, किसी पे 5 रुपए, किसी पे 10 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए बचत होती है किसी ऑर्डर पे। और जब वो 10 रुपए बचत करते हैं एक ऑर्डर पे, मान लीजिए दिन में, देखिए जरूरी नहीं कि उनके पास इतने ऑर्डर ही आएंगे, कम भी आते हैं, किसी किसी दिन बहुत कम आते हैं, 50 ऑर्डर भी आते हैं, ठीक है। जब उनके पास ये 50 ऑर्डर आते हैं तो इन्हें पूरा करके जब उनके पास इतनी इनकम होती है, तो आप मान लीजिए दिन में आपके पास 50 पंचर वाले फोन करते हैं। अब जरूरी नहीं कि वाहन रोड से जा रहे हैं तो 50 ही जाएंगे, किसी दिन 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका खर्चा तो कुछ भी नहीं आ रहा, जब ब्लिंकिट वाले दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। और ब्लिंकिट में काम करने वाले आप जैसे भाई हैं, कोई दूसरे भाई नहीं है। देखिए जिसकी कंपनी है वो तो कभी काम नहीं कर रहा है, आप खुद की कंपनी बना सकते हैं ऐसी, और लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अपने गांव के 4 भाइयों को और रोजगार दे सकते हैं। देखिए आपको लग रहा है कि कैसा बिजनेस आइडिया है, जब आप इसे करोगे, देखिए पहले दूसरे दिन आपको थोड़ा सा लग सकता है कि क्या बिजनेस आइडिया है, लेकिन आगे चल के जब आप इस पे काम करोगे और आपको लगेगा हाँ इससे बिजनेस अच्छा हो रहा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तो आप आगे चल के इसे बढ़ाते चलोगे। अब मान लीजिए दिन में आपको मान लीजिए 50 पंचर वाले भी मिलते हैं, ठीक है जी, 50 मिलते हैं, और आप प्रत्येक पंचर वाले से मान लीजिए 50 रुपए ही लेते हो, ठीक है जी। अब ये ब्लिंकिट वाले थे, इन्हें तो इनकी मर्जी के हिसाब से ऑर्डर मिल रहे थे, प्राइस भी मिल रहा था, और आपको तो अपनी मर्जी से। अब मान लीजिए किसी का दूर है पंचर, 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा है, तो आप उससे कह दो कि भाई 50 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो वहां से 50 रुपए एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो सामान लगेगा ना, मान लीजिए आप 50 रुपए का एक पंचर लगाते तो 10 रुपए का भी 10 खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जब आप एक पंचर लगाओगे तो उसमें कितना खर्चा आता है। अब देखिए बहुत सारे लोग तो इस बिजनेस आइडिया को ये कह सकते हैं कि नहीं गांव में नहीं चलेगा, भाई गांव में रोड है तो चलेगा, शहर में रोड है तो चलेगा, हर जगह चलेगा, बस पहले दिन ही 1 लाख का पैसा मिल जाए बन जाए, नहीं भाई, शुरुआत के लिए आपको जीरो से ही उठना पड़ेगा। पहले महीने मानिए आपको कंपनी में जो मिलता है उससे कम ही मिल सकता है। जब आप 2-4 महीने से रन करोगे, लोगों के पास आपका मोबाइल नंबर होगा, आसपास 10-20 गांव में लोगों को बताओगे, जब जाओगे
एक टीम बनाओगे तो बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया। लोग इस पे अभी नजर नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ये बहुत बड़ा स्टार्टअप बन सकता है। गाड़ी है, बाइक है, जो भी वाहन है आज के समय में बढ़ते जा रहे हैं। ई रिक्शा है, ऑटो है, ऐसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, जो दुकान वाले होते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी बहुत भीड़ रहती है, और आप तो 10 मिनट में जस्ट जा रहे हो, जस्ट काम करके आ रहे हो और उनकी लोकेशन पे जा रहे हो। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।